जय हिंद दोस्तों। एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़े हर एक एक्स मुस्लिम को आए दिन धमकियां मिलती रहती हैं। कुछ एक्स मुस्लिमों पर जानलेवा हमला भी होते होते बचा है। कई एक्स मुस्लिमों को हर एक 2 महीने में अपना ठिकाना भी बदलना पड़ता है। कुरान वाला जी, जो कि पहले सच वाला जी के नाम से अपनी स्ट्रीम चलाते थे, उनके साथ क्या हुआ आप सब लोग अच्छी तरह जानते ही होंगे। इन मोमिनों के सर पे अरबों की गुलामी करने का शौक इस कदर चढ़ा हुआ है कि ये लोग पूरी तरह जॉम्बी बनकर दुनिया के हर एक कोने में आतंक मचा रहे हैं। कल को अगर भारत के अंदर किसी भी एक्स मुस्लिम के साथ कोई बड़ी वारदात हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये लोग तो खुलेआम कहते फिरते हैं कि मुर्दत की सजा सरतन से जुदा। इन लोगों का बस चले तो हर एक एक्स मुस्लिम के पूरे खानदान का ही सफाया कर दें, और ये लोग सदियों से ऐसा करते ही चले आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं साहिल के साथ क्या घटना घटी। पर उससे पहले इस चैनल को डेड होने से बचाने के लिए आप सबको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना है, ये बात भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। उनको भी जहन्नमी बना दो अपने जैसा। वेलकम वेलकम अब्बास भाई, मोमिन है आप? साहिल, जिस दिन तू मिल गया ना, हाँ। तेरी गर्दन को मुर्गे की तरह ना मरोड़ी तो मेरा नाम भी अब्बास नहीं। हक है, हक है, हक है। इसी बात पे वो ओरिजिनल हराम दिया वाला लगाना जरा। उस दिन तू मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। अरे बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया, खनजीरा, लांतिया, दलिया, बगैरता, जानमन हरामदिया, प्योर हरामदिया, ओरिजिनल हरामदिया। हाँ, पानी मेरे मुंह से पूरा लैपटॉप पे गिर जा। तूने जितनी बेअदबी की है ना, किसकी बेअदबी की है? कुरान की बेअदबी की है, अल्लाह की बेअदबी की है, रसूल की बेअदबी की है। किसकी बेअदबी नहीं की तूने? नहीं, मैंने तो किसी की भी नहीं की है। क्या हकीकत बताना अब्बास भाई, ये बेअदबी होती है? जो लफ्ज तूने बोले हैं। नहीं, पहले ये बताओ कि क्या हकीकत बताना ये बेअदबी होती है? हकीकत? क्या हकीकत बताई है तूने? आप बताइए कि कौन सी चीज मैंने गलत बताई है, जरा बताओ। अभी आपने बोला था, वो जो अभी जो भाई आए थे, उनसे तूने बोला कि रसूल की जो बीवी थी उनको, अब मैं बोल भी नहीं सकता, मैं कैसे बोलूं यार वो बात? क्यों नहीं बोल सकते? तुम्हारी तरफ बेशर्म नहीं हूं ना। अच्छा, अच्छे, अगर आपको लग रहा है कि मेरा अंदाज गलत था तो आप अपने अंदाज में बताइए, रसूल की बीवी क्या? वो मैं कैसे बोलूं? वो मैं नहीं बोल सकता। मालूम कैसा पड़ेगा क्या बोला है? वो तुम्हें पता है, तुम जानते हो, तुम्हें सब पता है। ये लोग दूसरों का कत्ल करके उनकी माँ, बहन, बेटी को गुलाम लौंडी बनाए, उनकी इज्जत को तार तार करके बाजार में बेचें। इस बात पर इन लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती है, लेकिन इनकी ही किताबों में लिखी बातों को पढ़कर दूसरे को सुनाने में बड़ी शर्म आती है। एक्स मुस्लिम जो भी बोलते हैं विद रेफरेंस दिखाकर बोलते हैं, वहीं पर इन लोगों की फटके हाथ में आ जाती है। अच्छा अच्छा, चलो अब्बास भाई, पहले तो ये बोलो कि आप 5 टाइम के नमाजी है? वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। वो जिस दिन मिलोगे ना, उस दिन ही बताऊंगा कि नमाज में कितनी पढ़ता हूँ, मत कर लौड़े। कितना मैं कुरान को फॉलो करता हूँ। अच्छा अब्बास भाई, किधर, हिंदुस्तान से हो, किधर से हो? जिस दिन मिलोगे उस दिन बता दूंगा। गर्दन तुम लोग मरोड़ के, इतनी फटती है अब्बास, ऐसी गर्दन मरोड़ूंगा कि 7 पुश्ते टेढ़ी नार के साथ पैदा होंगी। अच्छा, 7 तो पुश्ते लेकिन कैसे टेढ़ी मारोगे? गर्दन से पैदा होंगी। कैसे मारोगे? मारने में क्या है? जिस दिन मिल जाओगे, गर्दन पकड़ूंगा और मरोड़ दूंगा मुर्गे की तरह। अरे तो भाई, अगर सिर्फ ऐसी गर्दन मोड़ने जाओगे तो मैं तुम्हारा पिछवाड़ा नहीं सुझा दूंगा, तुम्हारी नीचे की गोटी नहीं फोड़ दूंगा।
तुम जानते नहीं हो, अल्लाह की ताकत है इन हाथों में। 30 मर्दों की ताकत है क्या जिस तुम्हारे गर्दन पास पर भी? पड़ जाती है ना, जिस गर्दन पर हाथ पड़ जाते हैं ना, वो गर्दन मरोड़ी जाती है। तो अगर ऐसा है तो आपके रसूलुल्लाह के 2 दांत कैसे टूट गए थे? अगर मोमिनों में इतनी ही ताकत है तो वो 2 दांत कैसे टूट गए थे, शहीद कैसे हो गए थे रसूलुल्लाह के? वहां पे अल्लाह की ताकत नहीं आ पाई, बचा नहीं पाई रसूलुल्लाह के 2 दांत मुबारक? वो तो लोगों को सीख देने के लिए, क्या सीख लोगों देने को के लिए? इल्म देने के लिए, क्या? कि कि तुम्हारी भी गोटियां फूट सकती है? आपको अगर जंग में जाना है तो अपनी हाँ, तैयारी करनी होगी। एग्जैक्टली exactly. तो जिस तरीके से दांत मुबारक आपके रसूलुल्लाह के शहीद हो गए थे, उसी तरीके से आप अगर मेरी गर्दन मरोड़ने आए और आपकी गोटी मुबारक अगर शहीद कर दूं मैं, तो वो भी तो पॉसिबल है ना? हाँ, तो फिर थोड़ा उससे थोड़ा ऊपर मेरा 9 इंच हाँ, का हथियार भी होगा, उसे नहीं पकड़ोगे? जब गोटी तुम्हारी, भाई, जब गोटी तुम्हारी फूट जाएगी तो हथियार लेके क्या करोगे? वो गोटी ऐसे नहीं फूटेगी, वो गोटी पहले मुंह में डालना होगा, ओ भाई, दांतों से ओ चबाना भाई, होगा, जब फूट सकती है। अचानक रोमांटिक क्यों बन रहे हो? अभी तो धमकियां दे रहे थे। वैसे कहाँ रहता है तू साहिल? अच्छा अच्छा, अब्बास अब्बास अब्बास, चल, तू कितना बड़ा झूठा है अभी साबित हो जाएगा। अल्लाह की कसम खा के बोल, तेरा हथियार जो है वो 9 इंच का है। क्यों खाऊं? क्योंकि तू झूठा है। अल्लाह की कसम हम कभी खाते ही नहीं है, सच बात पे भी नहीं क्यों नहीं खाते। खाते? क्यों नहीं खाते? अगर, अच्छा, जो अल्लाह की कसम खाता है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? वो गलत कर रहा है, ये झूठा है वो? ख्याल है, वो गलत बोल रहा है। पक्का? अल्लाह की राह पे नहीं चल रहा है वो। पक्का? बेशक, फिर पलटना नहीं अपनी बात बेशक। से। क्यों पलटूंगा भाई मैं? ये फंस गया। ये बंदा यहीं पे बुरी तरह फंस गया। इस बात से साफ जाहिर हो जाता है इन लोगों ने अपने दीन की किताबों को कभी हाथ भी नहीं लगाया है। जो मुल्ला मौलवी इन लोगों को उल्टी सीधी सुगर कोटेड बातें बता देते हैं, उसी को सुनकर ये लोग मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन लोगों के पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं होती है। भाई लोग, ये मैं नोटपैड में लिख लेता हूं। जो भी मुसलमान अल्लाह की कसम खाए वो इस्लाम के अगेंस्ट काम कर रहा है। ये मैं पहले नोटपैड, क्योंकि ये अब भी पलटेगा। 1 मिनट रुक जा। कहाँ है यार हथियार, किधर है? हाँ, वो हदीस खोल के दिखाओगे आप? कौन सी हदीस? अपनी बनाई हुई, अपनी गढ़ी हुई हदीसें दिखा दोगे आप? 1 मिनट। अरे भाई, इतने ताकतवर हाथ है तुम्हारे, जरा खोल के कैमरा दिखाओ तो सही। नहीं नहीं, अरे जाने दो, वो छोड़ दो। वो भाई की गोटी फोड़ूंगा मैं जब नजदीक आएगा, वो छोड़ दो। अभी ये कह रहा है, जिस मुसलमान ने भी अल्लाह की कसम खाई वो मरदूद है ना? क्या? मरदूद है ना? हाँ, बिल्कुल। पलटना नहीं। मैं क्यों पलटूंगा? ओके भाई लोग, जिसने भी अल्लाह की कसम खाई वो मरदूद है। ठीक है, अब मैं हदीस बताता हूं आपको जहां पे इनके रसूलुल्लाह ने अल्लाह की कसम खाई है। 1 मिनट को, कहाँ है sunna.com? नहीं मिल रही? अरे अब भी मिलेगी, टेंशन नहीं लेना। 1 मिनट को। इतनी देर में मैं कुछ बोल देता हूँ। मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आपसे एक ही रुक ले रिक्वेस्ट करना भाई। चाहता हूँ कि गुमराही से बचो। ये गुमराही का दौर है, इससे बचो। इससे बच जाओगे तो फिर आगे जन्नत की अरे जो तकलीफ सैर है, बात ही करना, चुप ना भाई, थोड़ा जरा रुक तकलीफ बाद में समझिए। नहीं तो ये ले भाई। आ हा। उफ, इंग्लिश आती क्या? उर्दू में ढूंढू? इतना पढ़ा लिखा है नहीं, कुछ?
नहीं, निकाल दो, इंग्लिश पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ लेगा ना, चल इंग्लिश आती है भाई को, मेरे प्यारे भाई को। ले भाई, सही मुस्लिम थोड़ा बड़ा था। बुक नंबर 15 चैप्टर 1, इसका चैप्टर ही है इट इज फॉरबिडन टू टेक द ओथ्स इन द नेम ऑफ एनीवन एल्स बिसाइड अल्लाह। अल्लाह के सिवा किसी और की कसम नहीं खाना चाहिए। अब देखो एक कौन कसम खा रहा है। बुक नंबर 15 हदीस नंबर 4035 Umar bin al-Khattab reported that Allah's messenger is saying, Allah the great and majestic forbids you to swear to your father, swear by your father. Umar said, by Allah, I have never sworn by my father since I heard Allah's messenger forbidding it, mentioning to him on my behalf nor on behalf of someone else. यहाँ पे उमर जो है, उमर बिन खत्ताब, ये अल्लाह की कसम खा रहे हैं। बोलो कि उमर जो है वो मरदूद है। ये सही हदीस है? अरे सही मुस्लिम की हदीस है प्यारे भाई, ये देखो सही मुस्लिम बुक नंबर 15। हर एक एक्स मुस्लिम इसी तरह रेफरेंस दिखाकर इन मोमिनों के मुंह पर जूता मारता है। इसीलिए इन लोगों के अच्छे अच्छे इस्लामिक स्कॉलरों की औकात नहीं होती है कि एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम में आकर बात कर सकें। बस अपने हराम की औलादों को भेज देते हैं धमकी देने और फालतू बात करने के लिए। ये लो, बाई अल्लाह, हजरत उमर कह रहे हैं बाई अल्लाह। इसका मुझे मालूम नहीं था न, तो आपने कहा मरदूद है, अब बोलो उमर इसका मरदूद मुझे है। मालूम नहीं था ना, अब मालूम पड़ गया मुझे, आपने बता दिया नहीं, मुझे। अब बिना मालूम किए फिर तुमने ये कैसे स्टेटमेंट मार दी। अब तो तुमको मैं कई सारी हदीस तुम्हारे रसूल की भी बताऊंगा, जहाँ रसूल भी खा रहे कसम खाते हैं। एक मिनट रुको साहिल, सुन एक मिनट, सुन साहिल यार, कितने पलटू मारू रहते यार इन लोग। सुन साहिल, सुन, हाँ मेरा लंड पिएगा हिजड़े? अबे हो गया खत्म, अभी गंदी बात मैं करूं, बजाऊं तेरी? पिएगा? हाँ बोल, बजाऊं तेरी अभी? बोल, तेरे रसूल का मुंह बताऊं मिलेगा? अभी? कहाँ गया यार, ये खत्म हो गया, चला गया, भाग गया। मोए मोए हो गया बेचारे का। साहिल भाई बेचारा लेकिन कंफ्यूज कैरेक्टर था, कभी धमकी दे रहा था और कभी रोमांटिक बन रहा था। नहीं, सबसे बड़ा मोए मोए इसके साथ ये हो गया कि इसने जो यहाँ पे बोला हथियार 9 इंच का है, वहां पे उसको बोल दिया ना अल्लाह की कसम खा के बोल। अब उससे बचने के लिए उसने रसूल को, सहाबा को, सबको मरदूद बना दिया कि बोले जो भी अल्लाह की कसम खाए वो सारे मरदूद है। ये हाल है यार। ये दो मोमिन लोग, नहीं मोमिन ही था वो, मोमिन ही था वो, 110% मोमिन है। बात से समझ में आ जाता है ना। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।